सोचिए ज़रा, अगर मशीनें भी बच्चों को जन्म देने लगें तो क्या होगा? क्या मशीनें पूरी तरह से मनुष्य पर हावी हो जाएंगी? क्या मशीनों पर ही मनुष्य पूरी तरह से निर्भर हो जाएगा? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हम ऐसी ही एक खबर देखेंगे जो कि चाइना से आ रही है। चाइना की एक कंपनी एक रोबोट तैयार कर रही है जो बच्चों को जन्म देगी। तो क्या ये खबर आ रही है, क्यों ये चर्चा में है, क्या इसके लाभ होंगे और क्या पूरी प्रक्रिया होगी जो बच्चों को जन्म देगा, और इसकी चुनौतियाँ क्या होंगी, उस सब के बारे में हम देखेंगे। तो आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। चीन के वैज्ञानिक दुनिया का पहला रोबोट बना रहे हैं जो मानव शिशु को जन्म दे सकता है। एक सेकेंड। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह दृष्टिकोण चीन में बढ़ती बांझपन दर को कम करने में मदद कर सकता है। हम देख सकते हैं कि जो चीन की जनसंख्या है वो अधिकतर बूढ़ी हो चुकी है, यानी कि वहाँ पर जो युवा जनसंख्या है वो बहुत कम बची है, क्योंकि वहाँ पर एक जो प्रणाली है वो लाई गई थी, हम दो और हमारा एक, यानी कि सिर्फ एक बच्चे को जन्म देने का वहाँ पर प्रावधान लाया गया था, वहाँ एक कानून लाया गया था, जिसके बाद से युवाओं की जो जनसंख्या वो लगातार गिर गई और वहाँ की जनसंख्या लगातार ही घटती जा रही है, जिसके कारण वहाँ पर जो आर्थिक स्थिति है वो भी गिरनी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि किसी भी देश के लिए जो युवा होते हैं वो वरदान होते हैं। युवा ही किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं, उसे आगे लेकर जाते हैं। अब ऐसे में यदि चीन की जनसंख्या घट गई या फिर वहाँ पर जो युवा हैं उनकी जनसंख्या घट गई तो वहाँ की जो आर्थिक स्थिति है वो भी कमज़ोर पड़ जाएगी। बस इसी को लेते हुए जो चीन की एक कंपनी है वो एक रोबोट तैयार कर रही है जो कि जन्म देगी बच्चों को, मनुष्य के बच्चों को। तो वो खबर हम देखेंगे जो 2007 में 11.9% से बढ़कर 2020 में 18% हो गई है और ये लगातार गिरती ही जा रही है। चर्चा में क्यों बनी हुई है? चीन की कंपनी काइवा टेक्नोलॉजी दुनिया का पहला ऐसा रोबोट बना रही है जो इंसानी बच्चों को जन्म देगा। काइवा है चीन की कंपनी, जो कि यह दुनिया का पहला ऐसा रोबोट होगा जो जन्म देगा मनुष्य के बच्चे को। डॉक्टर झांग किफेंग इसे तैयार कर रहे हैं, इसके फाउंडर हैं डॉक्टर झांग किफेंग। यह महिलाओं की तरह 9 महीने तक गर्भधारण करेगी। जिस प्रकार से पूरी प्रक्रिया महिलाओं में होती है गर्भधारण करने की 9 महीने की, उसी प्रकार से इस रोबोट में भी पूरी प्रक्रिया होगी। कंपनी यह दावा कर रही है कि यह रोबोट 2026 यानी अगले वर्ष तक बाजार में आ जाएगा, यानी कि अगले वर्ष तक इस रोबोट को मार्केट में ला दिया जाएगा। ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। इसे किराए पर लेने के लिए 9 महीने के लिए 12 लाख का खर्चा आएगा, क्योंकि 9 महीने तक पूरे ये प्रोसेस होगा बच्चा तैयार होने का, इसके गर्भधारण में भी। तो इसी को जब किराए पर जो भी कोई लेगा उसके लिए 12 लाख का खर्चा उसे देना होगा। उद्देश्य क्या है इसका, क्यों ये लाया जा रहा है? जनसंख्या समस्याओं को, बांझपन के समाधान को दूर करने के लिए इसे लाया जा रहा है, क्योंकि हम देख सकते हैं जो चीन है वहाँ पर बांझपन की समस्या अधिक बढ़ गई है, वहाँ की जनसंख्या गिरती जा रही है, जिसके कारण इस रोबोट को तैयार किया जा रहा है। मातृत्व से जुड़ी समस्याओं को कम करना, हम देख सकते हैं कि गर्भधारण के दौरान जब बच्चे को महिलाएं जन्म देती हैं तो उनमें कितनी सारी बीमारियाँ और कितनी सारी जो स्वास्थ्य समस्याएँ हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं, उसको दूर करने के लिए ये लाया जा रहा है। कृत्रिम गर्भ की दिशा में यह एक बड़ा कदम साबित होगा। प्रेगनेंसी रोबोट मानव संतानों को जन्म दे सकते हैं, जो एक क्रांतिकारी उपलब्धि है और बांझ दंपतियों के लिए एक क्रांतिकारी परिवर्तन, और इसको वरदान कहा जा सकता है जो बांझ से समस्या से ग्रस्त होते हैं। कैसे काम करेगा ये, क्या इसकी पूरी प्रक्रिया होगी? रोबोट के अंदर एक कृत्रिम गर्भाशय लगाया जाएगा, यानी कि रोबोट के अंदर ही एक ऐसा गर्भाशय लगाया जाएगा जिस प्रकार से महिला के अंदर पूरा गर्भाशय होता है, उसके अंदर पूरे जो बच्चा है वो तैयार होता है, उसी प्रकार से जो रोबोट है उसके अंदर भी ये संरचना तैयार की जाएगी। भ्रूण को सभी पोषक तत्व और पर्यावरण उपलब्ध कराया जाएगा, यानी कि जो बच्चे को जीवित रहने के लिए पर्यावरण वगैरह की आवश्यकता होती है वो जो सभी है वो रोबोट के अंदर तक भी पहुंचाया जाएगा। इस तरह से इसकी संरचना की जाएगी। 9 माह तक भ्रूण को सुरक्षित निगरानी में विकास कराया जाएगा। जिस प्रकार से महिला के बच्चे को ध्यान से रखा जाता है, उसी प्रकार से जो रोबोट है उसके अंदर भी उस बच्चे को ध्यान से रखा जाएगा। इसमें IVF की तरह ही जो ये प्रणाली है वो की जाएगी। IVF में क्या होता है, हम देखते हैं कि जो महिला है उसके अंडाणु लेकर तथा जो पुरुष है उसके शुक्राणुओं को लेकर के दोनों को लैब में रखा जाता है, जिससे बाद में उसको महिला के अंदर रख दिया जाता है और महिला उसको बच्चे को जन्म देती है। उसी प्रकार से जो रोबोट है उसके अंदर भी महिलाओं से अंडाणु लेकर और पुरुषों से शुक्राणु लेकर के लैब में क्रिया कराकर उस रोबोट के गर्भ में रख दिया जाएगा, जिसके बाद 9 माह के पश्चात वह बच्चे को जन्म देगी।
इसके लाभ क्या होंगे, क्या इसके प्रॉफिट हैं? बांझपन की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा, जो चीन क्योंकि ये चीन लेकर के आ रहा है अपनी समस्या को दूर करने के लिए, वहाँ पर जो घटती जनसंख्या और युवाओं की कमी है उसको पूरा करने के लिए। जटिल गर्भावस्था से बचाव इसमें होगा। विज्ञान और चिकित्सा से क्षेत्र में ये नई क्रांति मानी जा रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं आज के टाइम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितनी हाई पर जा रही है। महिलाओं में गर्भधारण ना करने पर उन पर मानसिक तनाव डाला जाता है, वो चीज़ खत्म हो जाएगी। चुनौतियाँ क्या होंगी इसकी? जब लाभ होंगे तो चुनौतियाँ भी इसके सामने आएंगी ही, जब इतना बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नैतिक मूल्यों का दोहन होगा। माँ और बच्चे के बीच का संबंध कमज़ोर हो सकता है। हम देखते हैं जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तो उस टाइम पर जो माँ और बच्चे का कनेक्शन होता है वो अलग ही होता है, लेकिन वो एक मशीन जो कि रोबोट के अंदर बच्चा तैयार होगा, तो ऐसे में जो माँ और बच्चे वाला कनेक्शन होता है वो टूट सकता है। सामाजिक और धार्मिक विरोध हो सकते हैं, कुछ लोग इसको गलत साबित कर सकते हैं धर्म के नाम पर। बच्चे की सुरक्षा खतरे में हो सकती है, क्योंकि जो मशीनें होती हैं उनके अंदर फीलिंग्स नहीं होती हैं, ऐसे में जो बच्चा है उसको खतरा भी हो सकता है उस मशीन से ही। भविष्य की संभावनाएं क्या हैं, क्या हो सकता है आगे भविष्य में जाकर? प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिलेगा, टेक्नोलॉजी हाई पर जा रही है जो कि इसको आगे और भी ले जाया जा सकेगा। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बायोटेक्नोलॉजी है, दोनों मिलकर एक नई क्रांति ला रही हैं। हम देख रहे हैं एआई में कितने ज़्यादा बदलाव आ रहे हैं, दिन पर दिन ये बढ़ती जा रही है, साथ ही बायोटेक्नोलॉजी जैसी चीज़ें। लेकिन इससे मानव अधिकतर मशीनों पर निर्भर हो जाएंगे, इससे ये चुनौतियाँ भी हैं। इससे मानवता को खतरा भी हो सकता है। मशीन मानव की तरह भाव नहीं रखती, यानी कि मशीनों के अंदर फीलिंग्स नहीं होती हैं, जिसके कारण जो बच्चा है उसको भी खतरा हो सकता है, औरों को भी खतरा हो सकता है। इसके निष्कर्ष क्या निकलते हैं? रोबोट गर्भधारण एक अनोखी और विवादास्पद तकनीक है, यानी कि ये अलग तो ज़रूर है लेकिन इसमें विवाद भी हो सकता है धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर। यदि यह तकनीक सफल हो गई तो यह मानवता की एक बड़ी उपलब्धि साबित होगी, एक बड़ा परिवर्तन साबित होगा, परंतु नैतिकता और सामाजिक मुद्दा लगातार इसमें बना रहेगा। धार्मिक गुरु भी इसमें आवाज़ उठा सकते हैं, धर्म के नाम पर इसको गलत साबित किया जा सकता है। बच्चे की सुरक्षा को लेकर के, मनुष्यों की सुरक्षा और मानवता को सुरक्षा को लेकर के इसमें प्रश्न उठाए जा सकते हैं। तो इस न्यूज़ में इतना ही। थैंक यू।